जैसा कि आप सभी को पता है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज जी का अमेरिका के न्यू जर्सी में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये एक अत्यंत दुखद सूचना है। संगीत कला जगत के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है। वे हमेशा अपने अमर गायन के माध्यम से सदैव हमारे बीच में रहेंगे। ऐसी महान आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। कश्मीर राज्य के दरबारी गायक पंडित मोतीराम के पुत्र पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी सन 1930 को हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव पीली मंदोरी गांव में हुआ। पहले फतेहाबाद जिला नहीं बना था, इस कारण से जो गांव पीली मंदोरी था वो हिसार जिले के अंतर्गत आता था। संगीत आपको विरासत में मिला। सन 1934 में अचानक ही इनके पिता का देहांत हो गया, तो परिवार का संपूर्ण भार इनके सबसे बड़े भाई पंडित मणिराम पर आ पड़ा। पंडित मणिराम मेवाती घराने के श्रेष्ठ गायक थे, अतः इन्होंने अपने मंझले भाई पंडित प्रताप नारायण को गायन और 4 वर्षीय जसराज को तबले की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। जसराज जल्द ही तबले में निपुण हो गए और पंडित मणिराम के गायन के साथ तबला संगति करने के लिए संगीत समारोह में जाने लगे। लेकिन जब वे देखते कि गायक को उच्च आसन पर बिठाया जाता है, उसी को प्रशंसा मिलती है और तबला वादक को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता, तो इनके अंदर आपके अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगी। मन विद्रोह कर उठा। जब पंडित मणिराम को इस बात का पता लगा, तो विशाल दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने पुत्र समान जसराज को गायन की शिक्षा देना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे जसराज कंठ संगीत में उन्नति करते गए। उन्हें प्रातःकाल में जो राग भैरव और सायंकाल में राग मुल्तानी और रात्रि में राग पूजा का अभ्यास कराया जाता। प्रतिदिन 5-6 घंटे अभ्यास होने से जसराज के गले में मेवाती घराने की विशेषताएं और बारीकियां शीघ्रता से उतरने लगी। जैसा कि हमें पता है कि जो पंडित जसराज जी थे, ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। 7 वर्ष के निरंतर अभ्यास ने इनको तबला वादक के स्थान पर एक कुशल गायक बना दिया। सन 1950 के लगभग जसराज आकाशवाणी पर अपना कार्यक्रम देने के अलावा अपने गुरु तथा बड़े भाई पंडित मणिराम के साथ संगीत सम्मेलनों में गायन की जुगलबंदी भी प्रस्तुत करने लगे। इनका पहला एकल सोलो गायन नेपाल के महाराजा त्रिभुवन विक्रम के सम्मुख हुआ, जिन्होंने प्रसन्न होकर इनको भेंट स्वरूप 5000 मोहरें प्रदान की। मेवाती घराने का जो उद्गम है वो जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसे माना जाता है, जहाँ पर पंडित जसराज के पूर्वज लगभग 300 वर्ष पहले हरियाणा के प्रदेश के फतेहाबाद नामक ज़िले में बस गए थे। इनकी गायकी को हस्सू खां के ग्वालियर घराने और कवाल बच्चा घराने की विशेषताओं से युक्त माना जाता है। जसराज के पिता पंडित मोतीराम एक कुशल गायक थे, जो कश्मीर के महाराज प्रताप सिंह, डॉक्टर करण सिंह के पिता के प्रमुख दरबारी गायक के रूप में नियुक्त हुए। बाद में ये हैदराबाद के निज़ाम की रियासत में प्रतिष्ठित हुए। वहीं सन 1934 में इनका निधन हो गया। कुछ लोग मेवाती घराने का स्रोत रीवा राज्य के बड़े मोहम्मद खां को बताते हैं। पंडित जसराज का विवाह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांतराम की पुत्री मथुरा के साथ हुआ, तो आप सन 1963 में स्थायी रूप से बम्बई जाकर बस गए और गायन को लक्ष्य बनाकर संघर्ष करते हुए शीघ्र ही संगीत के उच्च शिखर तक पहुंच गए। इसके बाद आपने जुगलबंदी गाना छोड़कर अपना एकल सोलो गाना आरंभ कर दिया, मतलब ये सोलो सिंगिंग ज़्यादा करने लगे बाद में। पंडित जसराज ने शास्त्रीय संगीत के एक धीर गंभीर गायक के रूप में देश विदेश में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करके पर्याप्त यश प्राप्त किया। सौम्य सरल स्वभाव और मृदु मुस्कान से युक्त इनका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित कर लेता है। इनकी मान्यता है कि संगीत के विद्यार्थी को किसी एक घराने की बंदिश में न रहकर विभिन्न घरानों की विशेषताओं को ग्रहण करना चाहिए। उस समय ये था कि जो घराने होते थे, जो कलाकार होते थे, अपने घराने की ही सिर्फ शिक्षा लेते थे, किसी दूसरे घराने की शिक्षा को ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन इनका मानना था कि एक कुशल गायक को सभी घरानों की
संगीत शिक्षा लेनी चाहिए ताकि उसका संगीत अधिक समृद्ध हो सके, उसका जो संगीत ज्ञान है वो अधिक बढ़ सके। इसके साथ ही सुगम संगीत को हे दृष्टि से न देखकर उसमें निहित आकर्षक तत्वों को आत्मसात कर लेना चाहिए। ऐसी खुली विचारधारा वाले पंडित जसराज के गायन की स्पष्टता तथा मधुर मुड़की, वजनदार गमक एवं बोलतान व सरगम की आकर्षक प्रस्तुति श्रोताओं को रस विभोर कर देती है। इन्होंने काफ़ी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो पंडित जसराज ने जो सम्मान प्राप्त किए हैं उनमें उल्लेखनीय है पद्मश्री सन 1975 मिला था, पद्म भूषण, सुरेर गुरु पश्चिम बंगाल राजकीय संगीत महाविद्यालय, संगीत कला रत्न स्वामी हरिदास अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, रसराज अवार्ड, कला सम्राट, वाराणसी शिरोमणि अवार्ड, अलाउद्दीन खान संगीत अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड और जॉइंट्स इंटरनेशनल अवार्ड। पंडित जसराज ने गुरु शिष्य प्रणाली के द्वारा अनेक शिष्य तैयार किए हैं, जिसमें साधना गानेकार, जिसे साधना सरगम के नाम से जाना जाता है, पद्मजा, फेनानी, गिरीश क्षीरसागर, पुत्र शारंगदेव, संगीत निर्देशक सीमा व श्वेता झवेरी, संजीव अभ्यंकर, रतन शर्मा, तृप्ति मुखर्जी, गार्गी सिद्धार्थ और वायलिन वादक कला रामनाथ के नाम जो है उल्लेखनीय है। इनके काफ़ी शिष्य रहे हैं। इनकी जो मृत्यु है सन 2020 में 17 अगस्त को अमेरिका में न्यू जर्सी में हुई है। थैंक यू। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।